जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2021 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आरपीएफ में कितने पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, योग्यता उम्र क्या रहेगी और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, माइनस मार्किंग है या फिर नहीं, इत्यादि सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। जो भी डाउट हैं आपके, इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता क्या रहेगी और एज क्या रहेगी। यदि आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, यदि आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज की बात करते हैं, यदि आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज जो इसमें रहेगी 20 साल से 25 साल के बीच में यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज से रिलेटेड सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की। हाइट क्या रहेगी, तो जनरल और ओबीसी में हाइट जो रहेगी 165 होनी चाहिए, एससी एसटी में 160 रहनी चाहिए, जनरल ओबीसी महिलाओं में 157 रहनी चाहिए और एससी एसटी में महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट में पुरुष वर्गों के लिए है 80 से 85, एससी एसटी में 76.2 से 81.2 होना जरूरी है। ठीक है, रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग में मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी और महिलाओं की बात कर लेते हैं 800 मीटर की जो दौड़ है 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। 14 फीट जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात कर लेते हैं। तो हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट। तो देखिए, आपका फिजिकल से संबंधित जो भी डाउट थे वो भी मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा तो मैंने आपको बता दी है कि यदि आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो या फिर एसआई के लिए अप्लाई करो आप। ठीक है, आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2021 से की जाएगी और आयु में छूट भी दी जाएगी सरकारी नियम विनिमय के अनुसार एससी एसटी ओबीसी को। इसमें एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ से भी आप जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आयु में जो छूट मिलेगी, जो भी डाउट थे आपके वो मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, और एज जो काउंट आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। इसमें पहले आपको किस चरण से गुजरना होगा। पहला जो आपका चरण होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीवीटी से आपको गुजरना होगा। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा यानी कि पीएचटी होगा। फिर इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण जब आप इसे पास कर लेते हैं, इसके बाद आपका आता है तीसरा चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा पीईटी। जब आप शारीरिक योग्यता परीक्षा पीईटी पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको देना पड़ता है दस्तावेज का सत्यापन। जब आप दस्तावेज का सत्यापन कराते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो चयन प्रक्रिया में क्या क्या होता है वो भी मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, अब बात करेंगे आरपीएफ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने जरूरी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फोटो और हस्ताक्षर लाइट कलर फोटो होने जरूरी है। शिक्षा प्रमाण पत्र 12वीं पास होना जरूरी है, 12वीं पास और 10वीं पास। इसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, दोनों में से कोई भी आपके पास हो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
एक बात और, जब आप रिटन एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो रिटन एग्जाम देने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। परीक्षा में पूछे गए सवालों का जो स्तर आपका होगा 10वीं कक्षा मैट्रिक तक का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे। परीक्षा का कुल अंक 120 अंक का होगा और प्रश्न हल करने के लिए आपको 90 मिनट की कुल अवधि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। कहने का मतलब है इसमें माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए योग्यता अंक 35% और आरक्षित उम्मीदवार के लिए योग्यता अंक 30% होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से भी जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपका कैसा क्या रहेगा देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम पैटर्न जो है आपका, सबसे पहले आप देखिए अंक गणित से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के, ठीक है। सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 120 प्रश्न रहेंगे 120 नंबर के और आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहां से भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ के सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य बुद्धि और तर्क की। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए आप लोग। इसमें आपसे देखिए सामान्य खुफिया और तर्क का पाठ्यक्रम होगा। इसमें आपका कोडिंग और डिकोडिंग, संख्या श्रृंखला, एम्बेडेड आंकड़े, एनोलॉजी, वर्णमाला श्रृंखला, दिशा निर्देश, गैर मौखिक श्रृंखला, संख्या रैंकिंग, रक्त संबंध, निर्णय लेने, क्यूब्स और पासा, अंक गणितीय तर्क, मिरर छवियां, घड़ियां और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तो हो गया आपका रीजनिंग का, ठीक है। अब बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा क्या रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए आप। तो सामान्य ज्ञान में प्रसिद्ध किताबें और लेखक, खेल, वैज्ञानिक अनुसंधान, दुनिया में आविष्कार, भारतीय संसद, पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए आवेदन, मूल कंप्यूटर और संविधान, भूगोल, रसायन विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान, बेसिक जीके, नृत्य विज्ञान, प्राणी शास्त्र, पोलिटी, वनस्पति विज्ञान, प्रसिद्ध दिन और तिथियां, अर्थशास्त्र, कला और संस्कृति, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं और त्योहार, इतिहास, वर्तमान घटनाक्रम, भौतिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका जीके का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिएगा आप लोग। मैथ में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। पूर्ण संख्या, छूट, संचालन अनुसंधान और रैखिक प्रोग्रामिंग, विभेदक ज्योमेट्री, पूर्ण संख्या, सांख्यिकी, बीजगणित, सांख्यिकी, खंड, समय और दूरी, संख्या प्रणाली, मौलिक अंकगणितीय संचालन, आवश्यक गणित, विभेदक समीकरण, अनुपात की गणना और अनुपात, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। समय और कार्य, प्रतिशत, संख्याएं, वास्तविक विश्लेषण, ब्याज, विश्लेषणात्मक ज्योमेट्री, गतिशीलता, मासिक औसत, डेसिबल, गणित और तालिका और ग्राफ के उपयोग के बीच संबंध। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस की सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जीके जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा और मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो भी डाउट थे सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब बात करेंगे कि आरपीएफ की न्यू वैकेंसी 2021 में कब तक आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में क्या हाल है, काफी शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, नहीं तो अब तक आरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। लेकिन वायरस जैसे ही खत्म होता है तो ये मान के चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको नवंबर दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकता है, यानी कि इस साल के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो नहीं निकलेगा ये तो मान के चलिए आप लोग, क्योंकि स्थितियां संभलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही भारत की स्थिति संभलती है वैसे ही आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2021 की न्यू वैकेंसी जो है आपको
नवंबर और दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।